हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले एक एडवांस स्ट्रेटजी के बारे में जो कि बेस्ड ऑन रहेगी वॉल्यूम। आप सबको पता होगा कि स्टॉक मार्केट में सबसे पुरानी अगर इंडिकेटर की मैं बात करूं और सबसे बेहतरीन इंडिकेटर की बात करूं तो वो एक ही चीज़ आती है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम हमारे पापा दादा के ज़माने से यूज़ लेते हुए आ रहे हैं और बहुत लोग इसको यूज़ लेते हैं और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ में इसका रिजल्ट होता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम में अगर आपको बताऊँ तो बिल्कुल सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी वॉल्यूम के अंदर कभी हमें आती नहीं है और इसको एनालिसिस करना उतना ही ज़्यादा सिंपल है जितना ज़्यादा सिंपल इसको यूज़ करना है। तो आओ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वॉल्यूम इंडिकेटर हमें लगाना कहाँ से। अगर मैं यहाँ पर आऊँगा और सबसे ऊपर आपको ज़ीरोधा का चार्ट है, ज़ीरोधा के चार्ट में सबसे ऊपर आकर के आपको इंडिकेटर पर सर्च करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है वॉल्यूम। जब आप यहाँ पर वॉल्यूम चार्ट करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा वॉल्यूम लिखा हुआ। आपको सिंपली यहाँ पर आकर के वॉल्यूम को प्लेस कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर कोई एक स्टॉक ओपन करता हूँ लाइक SBIN। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये बैंक निफ्टी के अंदर क्या काम नहीं करती? बैंक निफ्टी के अंदर भी काम करती है। कब? मैं आपको उसके बारे में भी आगे जाकर बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं वॉल्यूम के बारे में थ्योरी। तो अगर मैं वॉल्यूम की थ्योरी के अंदर आऊँ और ऐसी वॉल्यूम के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स पढ़े होंगे, वॉल्यूम के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा सेटअप्स पढ़े होंगे, लेकिन जिस पे हम लोग आज बात करने वाले पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूनिक है। कहीं ऐसा आपको सेटअप नहीं मिलेगा जैसा आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले वॉल्यूम के ऊपर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ओपन करता हूँ और यहाँ पर अब आपको एक ही चीज़ देखनी है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ओपन करने के बाद में ये मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम का बन रही है। लाइक यहाँ इसका मैं कलर ग्रिड चेंज कर देता हूँ। यहाँ इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, ये चार हमारे पास ऐसी जगह है जहाँ पर मार्केट सबसे ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। सबसे पहले हम आते हैं रिसेंटली में। अगर रिसेंटली में आपको बताऊँ तो मार्केट में यहाँ कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी वॉल्यूम मिल रही है। तो मैं इसको टाइम फ्रेम चेंज करके करता हूँ 15 मिनट और 15 मिनट के अंदर आकर के हम लोग चेक करते हैं। 15 मिनट में अगर जब मैं चेक करूंगा तो मुझे दिखाई दे रहा है मार्केट में ये एक लेवल आ रहा है जहां पर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हमें बता रहा है। अगर मैं मार्क करूं यहाँ पर आपके सामने ये वॉल्यूम, तो जब मार्केट में यहाँ पर वॉल्यूम मुझे सबसे ज्यादा मिल रही है इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई बिग प्लेयर है, बिग शार्क है जिसने अपनी पोजीशन यहाँ पर क्रिएट की है और इस पोजीशन को क्रिएट करने के बाद में वो इस जगह पर बैठा हुआ है अपना स्टॉप लॉस लगा ऊपर। तो अब हमारे पास में दो अपॉर्चुनिटी आ सकती है। दो अपॉर्चुनिटी कैसे? लाइक कि मार्केट में वॉल्यूम इस जगह पर आई है तो मैं इस जोन को मार्क करूंगा और ये जोन कहीं ना कहीं ये वाला आ गया। तो अब मेरे पास डिसाइड क्या रहेगा कि मार्केट जब भी इस जोन में आए, जब भी, लाइक आज आ सकता है, कल आ सकता है, परसों आ सकता है, तो मार्केट जब भी इस जोन में आए हो सकता है मार्केट यहाँ से हमें सेल ऑफ देगा। जिस शार्क ने, बड़े शार्क ने यहाँ से पैसा लगाया, हम उसी के ट्रेंड को फॉलो करेंगे और हमें नीचे की तरफ एक अच्छा टारगेट मिल जाएगा। या हो सकता है मार्केट यहाँ पर टाइम पास करे और आप ऐसे ट्रेडर हो जो मार्केट में ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेते हो। तो यहाँ से जब भी मार्केट एक ब्रेकआउट देगा तो इस शार्क का एसएल जाएगा, इस बड़े प्लेयर का एसएल जाएगा, इस ऑपरेटर का एसएल जाएगा और जब इस ऑपरेटर का एसएल जाएगा ये ऑपरेटर यहाँ से भागेगा। और ऑपरेटर जब भी अपनी पोजीशन से भागते हैं तो वो अपनी तरह नहीं होते कि एसएल को लेकर के घर पे चले जाएंगे। फिर वो ऑपरेटर कैसा, आप में और ऑपरेटर में, हम में और ऑपरेटर में फर्क कैसा रहा? तो ऑपरेटर क्या करेगा, कभी भी अपने लॉस को लेकर घर नहीं जाता, वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है, पोजीशन को शिफ्ट करता है। तो जब भी मार्केट एक ऐसा चेंज ऑफ स्ट्रक्चर करेगा तब मार्केट यहाँ से क्या करेगा कि अपने ट्रेंड को चेंज करने के बाद में मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा। तब हमें वेट करना है मार्केट में इस लेवल के अगेन पुल बैक का। और जब मार्केट इस लेवल पर आएगा तो यहाँ से मार्केट हम बहुत बड़ी रैली अपसाइड में देगा क्योंकि इन सब का एसएल जाएगा और यहाँ से पुल बैक पर ऑपरेटर अगेन अपनी पोजिशन को क्रिएट करेगा। लोगों को लगेगा मार्केट में वीक बनी है, मार्केट अगेन नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग तो रिटेल ट्रेडर है ना, ऑपरेटर थोड़ी है। ऑपरेटर होता है जो एसएल को एक्सेप्ट करता है और अपनी पोजीशन कट करता है। हम लोग उम्मीद के अंदर बैठे रहते हैं, हम लोग अभी भी अपनी पोजीशन कट नहीं करते। हमें लगता है मार्केट नीचे आएगा और वो ट्रेडर हमेशा बैठा रहेगा जिसने इस रेंज के बीच में ट्रेड लिया होगा, जिसने न तो यहाँ ट्रेड लिया है, जिसने न नीचे ट्रेड लिया है, न सपोर्ट पर ट्रेड लिया, न रेजिस्टेंस पर ट्रेड लिया, जिसने बीच में ट्रेड लिया है, वो हमेशा यहाँ पर बैठा रहेगा और अपने
एक उम्मीद में बैठा रहेगा मार्केट हो सकता है अपनी रेंज पर वापस आए, या कॉस्ट टू कॉस्ट है, अगर मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट भी आता है तो भी मैं यहाँ से क्या कर लूंगा, एग्जिट कर लूंगा। तो लोगों को हमेशा ये चीज लगती है, इस चीज में क्या होता है, एक उम्मीद के अंदर आदमी बैठा रहता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें एसएल को एक्सेप्ट करना है। अगर हमने यहाँ पर पोजीशन क्रिएट की है और अगर हमने यहाँ पर पोजीशन क्रिएट नहीं की है तो हमें यहाँ से क्या करना है, वेट करना है प्रॉपर एक ब्रेकआउट का। जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देगा और पुल बैक देगा तब हमें ऑपरेटर के साथ में वहां पर बाय करना है और हमें एक बहुत बड़ा टारगेट अपसाइड में अचीव करना है। आज मैं आपको इसका एक लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, चलो ये एक चीज देखो, मार्केट में यहाँ पर हमें बहुत अच्छी कैंडल्स दिखी। तो मार्केट में ये कैंडल कौन सी है, मार्केट में ये कैंडल है क्लोजिंग वाली। तो हमें देखना है इसके नियर सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो इसके नियर अगर मैं सप्लाई एंड डिमांड जोन की अगर आपको जोन मार्क करता हूं तो ये जोन आ रहा है जहां पर मार्केट ने सप्लाई एंड डिमांड जोन दोनों को मेंटेन किया है, ये रहा। तो जब मार्केट इस जगह आया और इस जगह पर मार्केट ने क्या किया, प्रॉपर टाइम वेस्ट किया, मार्केट साइडवेज हुआ और साइडवेज होने के बाद में जहां पर ऑपरेटर का लॉस हुआ, ऑपरेटर का लॉस कहां पर हुआ, जब मार्केट ने ये जो दो कैंडल, ये वाली कैंडल इस जोन के आसपास जब मार्केट आया और इस जोन का मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑपरेटर ने अपनी पोजीशन चेंज की और पोजीशन चेंज के बाद में मार्केट शार्प फॉल किया नीचे की तरफ। कहीं पर भी मौका नहीं दिया मार्केट ने कि वो यहाँ पर रुक जाए। और आपको दिखाता हूं मैं, हमें चाहिए मार्केट के अंदर बहुत बड़ी वॉल्यूम, लाइक ये वाली वॉल्यूम। तो इसके आसपास अगर मैं सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क करूँ तो यही आ रहा है, ये आया। अब आप यहाँ पर एक चीज देखो कि मार्केट में जब ये वाली वॉल्यूम में ये वाली कैंडल बनी, ये वाला जोन निकला हमारे पास और मार्केट अगेन यहाँ पर आकर के हमें एक सेलिंग की कैंडल भी दिखाई। आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल होगा कि मार्केट में ये एक सेलिंग की कैंडल भी प्लॉट हो चुकी है, ये देखो। अगर आप इस वाली कैंडल को देखोगे तो मार्केट में प्रॉपर सेल ऑफ आया है, मार्केट ने सेलिंग के लिए ट्राई किया है, यहाँ से मार्केट ने विग लिया है, यहाँ से मार्केट ने विग लिया है। जब मार्केट ने 2 बार विग ले लिया और इसका ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऑपरेटर का स्टॉप लॉस हंट हुआ। जैसा कि हमने पहले बात की थी, मार्केट यहाँ से क्या करेगा, ऑपरेटर का स्टॉप लॉस हंट करेगा। और अगर यहाँ से स्टॉप लॉस हंट हुआ है ऑपरेटर का, तो मैंने यहाँ पर आपको एक और बात बताई थी कि ऑपरेटर कभी भी अपनी पोजीशन लॉस में लेकर के घर नहीं जाएगा, वो गेम को चेंज करेगा हमेशा। तो मार्केट ने अगेन पुल बैक दिया, पुल बैक के बाद में मार्केट ने इसी ही लेवल पर यहाँ पर देखो क्लियरली डब्ल्यू पैटर्न बनाया है और यहाँ पर अपनी एंट्री होती है 885 पर, 883 पर हमारा एसएल रहता है और मार्केट ने हमें टारगेट कितना दिया यहाँ से 895, मोर देन मार्केट ने यहाँ से 1:6 से आसपास का ट्रेड दिया होगा। अगर मैं आपको प्लॉट करके दिखाऊं यहाँ से 3 पॉइंट का एसएल 1:4 के आसपास मार्केट ने हमें यहाँ से ट्रेड दिया। तो 1:3 1:4 का हमें इक्विटी के अंदर आराम से ट्रेड मिलता है, हल्के हाथ ट्रेड मिलता है, मतलब बिना कोई रॉकेट साइंस के हमें यहाँ पर ट्रेड मिलता है। जैसे यहाँ पर आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पर देखो जैसे ये वाली कैंडल, यहाँ पर वॉल्यूम देखो, यहाँ पर वॉल्यूम देखो, दोनों में ही वॉल्यूम ज्यादा है। तो ये वॉल्यूम आई है यहाँ पर इस जोन के आसपास। तो इस जोन के आसपास अगर मैं मार्क करूँ जोन, तो हमें पता चलेगा कि मार्केट ने यहाँ पर ये एक सप्लाई एंड डिमांड जोन के रूप में आ रहा था हमारे पास में। तो जब मार्केट में यहाँ पर ये एक जोन आ गया मार्केट में और यहाँ से इसका ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, तो ब्रेकआउट के बाद में मैंने क्या कहा था, मार्केट हमसे पुल बैक लेगा। मार्केट ने पुल बैक लिया इस जोन पर, सेलर्स को अगेन ट्रैप किया, डब्ल्यू पैटर्न बताया, गैप को फिल किया और मार्केट यहाँ से बूम ऊपर की तरफ। अब देखो यहाँ से मार्केट कितना ऊपर गया, आप खुद भी देख करके सोचो कि अगर आपने यहाँ से इस ट्रेड को पकड़ा होता तो हमारा एसएल कितना जा रहा है इस ट्रेड के अंदर, ओनली एंड ओनली 4 पॉइंट। और 4 पॉइंट के साथ में हमें यहाँ से कितना बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है। स्विंग ट्रेड में भी अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो तो भी आपको 1:8 का टारगेट मिला है। कहाँ 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस और कहाँ हमें 30 पॉइंट मार्केट में मिला है। तो मार्केट में जब भी एक ऐसी साइकोलॉजी बिल्ड होती है या फिर जहां पर ऑपरेटर का लॉस होता है, वहां पर हमेशा मार्केट के अंदर हमें बहुत बड़े बड़े मूव देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हो आप कि ये वाली वॉल्यूम बहुत बड़ी वॉल्यूम आई। तो हम लोग देखेंगे इसके नियरेस्ट जोन, तो ये इसके नियरेस्ट जोन हमारे पास ये वाला आ रहा है।
अब जब मार्केट में इसके नियरेस्ट जोन ये आ रहा है, तो अब एक चीज देखो, मार्केट ने इस जोन पर आने के बाद में हमें यहाँ से क्या दी, सेलिंग दी, अगेन सेलर्स को इन्वाइट किया, और जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद में मार्केट ने कंटिन्यू में ऊपर की तरफ मूव करता गया, फिर मार्केट इस जोन पर नीचे बहुत टाइम बाद में आया है। अगर आप इसको एज अ स्विंग ट्रेड भी यूज में लोगे तो भी आप एक चीज देखो कि आपका स्टॉप लॉस आ रहा है 6 पॉइंट का, और अगर मैं टारगेट की बात बोलूं तो टारगेट इसमें आ रहा है मोर देन 29 पॉइंट, 1:5 का ट्रेड अगेन। सो दिस इज द स्ट्रेटजी। अगर मैं यहाँ पर आपको आकर के आप लोग बोलोगे सर कि बैंक निफ्टी में हमें कैसे करना चाहिए, तो बैंक निफ्टी में आकर आप लोग क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू ओपन करोगे एंड ट्रेडिंग व्यू में आप जाकर के ये वाली सेम चीज अप्लाई करोगे। मैं आपको एक बार इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ जिससे आपको एक अच्छे खासे ट्रेड मिलेंगे। फिर चाहे ये गोल्ड हो चाहे बैंक निफ्टी हो, आप किसी में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। चलो यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं। एक बार के लिए मैं सब कुछ रिमूव करता हूँ एंड यहाँ से मैं प्लॉट करता हूँ वॉल्यूम। वेट फॉर 1 सेकेंड। अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम को ओपन करता हूँ तो आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल होगा कि वॉल्यूम को ओपन करने के बाद में मुझे वॉल्यूम की एक अच्छे खासे जोन मिल रहा है वॉल्यूम के। और ये जो जोन है वॉल्यूम के, बहुत प्यारे प्यारे जोन मिल रहे हैं। यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या लगा रखा है, वॉल्यूम को लगा रखा है। और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर आपको ट्रेड बताऊँ, सो अभी हमने चार्ट ओपन कर रखा है 15 मिनट का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले अगर मैं जोन की बात करूँ तो हमें कौन से जोन में देखने को मिला, ये वाला जोन। मार्केट में ये एक जोन था जहां पर मार्केट ने वॉल्यूम बहुत अच्छी दिखाई हमें, और ये वॉल्यूम दिखाने के बाद में मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यूसली ऊपर तो गया, नो डाउट मार्केट ऊपर गया, लेकिन जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया इस कैंडल का, इस जोन का, तो यहां से देख सकते हो कि मार्केट ने शार्प फॉल दिया नीचे की तरफ, और ये एक कैंडल मार्केट ने बहुत अच्छा स्कैल्प दिया, हमें बहुत अच्छा टारगेट दिया है। यहाँ से अगर आप लोग काउंट करने को भी आओगे तो भी 51,700 से लेकर के 51,100 तक, मतलब कि एक ही कैंडल ही है 15 मिनट की। अगर आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 500 पॉइंट की एक कैंडल बनी है। ये शुरू हुई थी 800 से, और इसका लो जो लगा वो लगा 180, हाई लगा 800, मतलब कि ये एक ही कैंडल हमारे पास कितनी गई है, 800 पॉइंट की। 700 to 800 पॉइंट मार्केट में कम बात नहीं है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और ये सिर्फ एक एग्जांपल है इसका, मैं आपको इसके मल्टीपल एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ देखो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर वॉल्यूम मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, इस जगह पर भी वॉल्यूम हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। तो ये जगह कौन सी है, ये वाली। तो हम लोग इसके आसपास ढूंढेंगे सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो अगर मैं यहाँ पर ढूंढने के आऊँ तो मुझे ये एक जोन मिल रहा है। तो मार्केट ने यहाँ पर आया, टाइम पास किया, ऊपर गया, और जब मार्केट ने इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग दे दी तो हमें यहाँ से एक बहुत अच्छा डाउनफॉल मिला है मार्केट में। मिनिमम 300 पॉइंट, मतलब कि 200 से लेके 300, ऑलमोस्ट आपको 900 पॉइंट मार्केट में कंटिन्यूएशन में मिले एक ही दिन में। और एक ही दिन में 900 पॉइंट बैंक निफ्टी में लेना आम बात नहीं होती है, बहुत बड़ा पॉइंट होता है बैंक निफ्टी में 900 पॉइंट का मूवमेंट। अगर मैं यहाँ पर आपको और ज्यादा दिखाऊं, चलो एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर देखोगे तो आपको वॉल्यूम बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, इस जगह पर भी देखो वॉल्यूम बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो इसके आसपास अगर हम लोग आकर सप्लाई एंड डिमांड जोन निकल, तो ये वाला आ रहा है। मार्केट में साइडवेज हुआ, मार्केट प्रॉपर साइडवेज के बाद में मार्केट प्रॉपर नीचे आया, पुल बैक लिया, और जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, ऑलमोस्ट ये वाली कैंडल भी अगर मैं आपको बताऊं तो कितनी है, ये एक कैंडल अगर मैं बताऊं तो 281 पॉइंट की है। और 281 पॉइंट इन 15 मिनट,
बहुत ज्यादा होते हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर, आपका प्रीमियम यहाँ पर 200 पॉइंट तक मूव कर चुका होगा अगर आपका स्पॉट 300 पॉइंट मूव किया है तो। इसका और एग्जांपल दिखा दूं मैं बैंक निफ्टी में। तो अगर हम लोग ऐसे एग्जांपल के साथ में देखने को बैठ जाएं तो मे बी आज की पूरी रात निकल जाएगी। ठीक है, आज की पूरी रात निकल सकती है हमें हमारे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर तो स्टॉप लॉस एक भी नहीं लगा है। जीरो स्टॉप लॉस वाली स्ट्रेटजी आप लोग इसको बोल सकते हो, क्योंकि हमें इसमें एंट्री कम मिली लेकिन एंट्री हमेशा सेफ मिली है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो इस पूरे वॉल्यूम में देखोगे तो ये वाली वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ रही है, और अगर इसके आसपास में जोन निकालने को हूँ तो ये एक जोन मुझे मिल रहा है मार्केट में। जैसे इस जोन का यहाँ से ब्रेकडाउन मिला, हमें एक मार्केट में नीचे की तरफ शार्प डाउन मूव मिला है। मार्केट ने पुल बैक भी लिया, पुल बैक के बाद में हमें बहुत अच्छा डाउनफॉल मिल रहा है। उससे पहले लोगे तो भी आपका टारगेट हिट है, उसके बाद लोगे तो भी आपका टारगेट हिट है। और 700 रुपए से लेकर के 300 रुपए, मतलब कि ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको अगेन 400 to 500 पॉइंट आपको देखने को मिला है बैंक निफ्टी के अंदर ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो आपको अगर इतने अच्छे अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं जिसके अंदर आपको ट्रेंड फॉलोवर का मिल रहा है विदाउट एनी स्टॉप लॉस। अभी तक हमने जितने भी बैक टेस्ट किया तो स्टॉप लॉस नहीं लगा, फिर भी मैंने इसको 100% एक्यूरेसी नहीं बोला है, मैंने इसको बोल रहा है 90% एक्यूरेसी। अगर 90% में आपका ये वाला सेटअप काम करता है और अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो मैं लिख करके दे देता हूँ कि आप इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल निकलोगे। इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी आपको पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं नहीं मिलने वाली है। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया, ये वाली स्ट्रेटेजी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में बता करके जाना। दोस्तों के साथ में इस चैनल को फैला दो, शेयर कर दो जिसको इस स्ट्रेटेजी की जरूरत है। और जो भी ट्रेडर लॉस में, जो भी आपके दोस्त है जो कि लॉस में, आप उनका तो कम से कम कल्याण कर ही सकते हो उनको ये वाला वीडियो शेयर करके। तो जाते जाते चैनल को फॉलो जरूर करके जाना।